हेलो बच्चों, ये आज की वर्कशीट 11 नवंबर की कक्षा 7 की। यहाँ पे सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मृत जीवी। मृत का मतलब मरा हुआ, जीवी जो मरे हुई चीज़ से अपना पोषण लेता है। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। हमने कभी वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कहीं पर देखा होगा जहाँ बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा रहता है, या कहीं पर छत पे मिट्टी की जो छत है वो मिट्टी की है, बारिश आती है तो वहाँ पे इस तरह की जो पौधे उग जाते हैं। जनरली हम ऐसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं छतरी उग गई, इस तरह से बोल देते हैं। तो वाइट वाइट सा होता है, छतरी जैसा होता है। तो ये कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पे सड़ी गली टूटी टहनियाँ उगी या कोई जीव मर जाते हैं, उनके साइड में उग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ से उस मृत चीज़ों से अपना पोषण लेते हैं और वहाँ पे ये उग जाते हैं। तो इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से, यानी सड़े गले जैसे फ्रूट्स के पत्ते हुए, छिलके हुए, सब्जी के छिलके पत्ते हुए, अगर इनको हम डाल देते काफ़ी दिन तक वो पड़े रहते, सड़ने गलने लगते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये जो छतरी नुमा है, ये प्लांट है, ये उग जाता है। ठीक है, तो ऐसे और वहाँ से क्या करते हैं, उन सड़ी गली चीज़ों से पोषण ले रहे हैं, तभी तो उग गए, तभी तो बड़े हो रहे हैं। तो इस तरह की जहाँ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। तो इस तरह की पोषण प्रणाली मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को मृतजीवी कहते हैं। तो ये जीव है जो यहाँ पे जो पौधे की तरह उग रहे हैं ना, ये जीव है। और ये अपना पोषण जो है मरी हुई चीज़ों से, सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं। ऐसे मृत जीवों के जो उदाहरण है वो है कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक या यीस्ट। अब आगे हम पढ़ते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े या अन्य पदार्थों पर उगते हैं। आपने देखा कई बार आम का अचार होता है, बारिश में ख़राब होने लगता है। जो हमारे सर्दी के कपड़े होते हैं, जब बेड में या अलमीरा में काफ़ी दिनों तक रखे होते हैं तो उसमें वाइट सा कुछ जम जाता है। शूज़ होते हैं, हमारे चमड़े के शूज़ हैं, वो ख़राब होने लगते हैं, कुछ वाइट सा उस पर भी जमने लगता है। तो वो क्या होता है, वो होते हैं कवक। कवक ऐसे ही चमड़े क्या है, जीवों के खाल से बनते हैं। अचार किससे बनता है? आम से या फ्रूट से बनता है। तो ऐसी चीज़ों पे वो उगने लगते हैं। तो कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। वर्षा ऋतु में नमी ज़्यादा होती है, तो नमी की वजह से उन्हें और पोषण मिलता है, जिससे वो जल्दी जल्दी उगने लगते हैं। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जैसे बारिश होती है तो उन्हें अच्छी परिस्थिति मिल जाती है, तो वो चमड़े को, अचार को, कपड़ों को, अन्य पदार्थों को खराब करने लगते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं तो जो नम हो, उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। जैसे ब्रेड है, ब्रेड आपने देखो कई दिन तक पड़ी रहती है। सर्दी में तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर गर्मी में ब्रेड ऐसे रखी हुई है, कई दिन हो गए, तो उष्ण होगा, यानी गर्मी होगी, और नमी भी बहुत ज़्यादा रहती है। बारिश का मौसम रहता है, मानसून का मौसम रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो ब्रेड पे क्या होता है, फफूंद से जमने लगते हैं। हम कहते हैं फफूंद जम गए, ब्रेड ख़राब हो गई, तो वो क्या होता है, कवक होता है। आगे बढ़ते हैं। कवक हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। इस छत्रक को हम मशरूम भी कहते हैं, जो मार्केट में मिलता है। मशरूम आपने अपने घर में सब्जी भी अगर खाई होगी तो छत्रक को मशरूम भी कहते हैं। छत्रक को सब्जी के रूप में बनाया जाता है। जबकि यीस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। जो शराब है या बियर है, उसको बनाने के लिए यीस्ट नाम का एक कवक होता है, उसको उपयोग किया जाता है। कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम को पेनिसिलिन बनाने में उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, जैसे हमारा कई बार गला ख़राब हो जाता है
बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो मैं डॉक्टर दवाई देता है, उन दवाइयों को कहते हैं हम एंटीबायोटिक दवाई। उस दवाई को बनाने में भी कवक का उपयोग किया जाता है। तो ये कवक कैसा, मान लिया अच्छा कवक है, छत्रा की कैसा कवक है जिसको सब्जी के रूप में बनाया जाता है, अच्छा कवक है। तो कुछ कवक पादप तथा जंतु मनुष्य रोग में उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग भी कवक के कारण होता है। आपने देखो कई बार स्किन पे दाग हो जाता है गोले गोले से, वो भी कवक के कारण होता है। यानी कि कुछ कवक हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ कवक हमारे लिए बहुत ही बुरे होते हैं, वो हमें बीमारियाँ करते हैं। एक गतिविधि दे रखी है, इसमें एक्टिविटी है, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो दे, इसे किसी नम या उष्ण यानी थोड़ा गर्म स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखे रहने दीजिए जब तक उस पर रोई जैसी संरचना ना दिखाई देने लग जाए। ये रोई जैसी संरचना ही कवक कहलाती है। इसके लिए हमने पहले बात कर ली है। आपने यहाँ देख भी सकते हो ब्रेड का पीस दे रखा है। जब ब्रेड को नॉर्मली हम ऐसे भी रख दे 2-3 दिन बाद क्या होता है, उस पर फफूंद सी जमने लगती है, ग्रीन ग्रीन सा कुछ कुछ जमने लगता है, येलो येलो सा कुछ कुछ आने लगता है, तो वो क्या होता है, वो कवक होता है जो हवा से नमी लेके उस पर, उसके बीजाणु हवा में रहती ही हैं, ब्रेड पे आ जाएंगे हवा से नमी लेके, तो वो उत्पन्न होने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ अपने आवास एवं पोषक तत्व दूसरे से बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब एक तरह से आप फ्रेंडशिप वाला रिलेशन कह सकते हो, कि फ्रेंडशिप के साथ रहते हैं। जैसे जो कुछ कवक है वो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण देता है। जो वृक्ष कवक को पोषण देगा, वृक्ष क्या करता है, वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, वो अपने जड़ों से पानी लेता है, बहुत सारे खनिज लवण लेता है, तो उसके पास बहुत सारा पोषण रहता है जो वो कवक को देता है, जो उसकी जड़ों में रहते हैं। बदले में कवक क्या करते हैं, उन्हें जल पोषक को अवशोषण करने में सहायता करते हैं। वृक्ष को क्या चाहिए, पानी चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, तो उसको अवशोषित करने के लिए कवक उसकी सहायता करती है। बदले में जो वृक्ष हैं वो उनको पोषण देते हैं। तो दोनों में अदला बदली कर रहे हैं, दोनों में क्या है, एक अच्छा संबंध है, फ्रेंडशिप वाला संबंध है। इसी संबंध को कहेंगे हम सहजीवी संबंध। इसी तरह एक सहजीवी संबंध का नाम है लाइकेन। ये संबंध किस किस के बीच में होता है, यहाँ 2 भागीदार होते हैं। ये संबंध होता है शैवाल के बीच में, दूसरा कवक के बीच में। अब देखो शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। शैवाल का एक छोटा सा पौधा होता है, काई देखिए आपने घर में काई लगती है हरा हरा, वो ही शैवाल होता है जो पानी में काई लग जाती है। अब हरा है तो उसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने से क्या होगा, वो अपना भोजन स्वयं बना लेगा सूर्य की किरणों की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से। ये पहले हम वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। लेकिन कवक के पास क्या होता है, कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने के लिए क्या देता है, अब देखिए कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देगा, जल देगा, पोषक तत्व देगा। तो बदले में शैवाल क्या कर रहा है, उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। यानी कि जो कवक है उसके पास तो क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो उसको लेकिन पोषण, उसको खाना तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा, वो शैवाल देगा। और शैवाल उसको पोषण दे रहा है क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बना के, और कवक उसको स्थान दे रहा है, जल दे रहा है और पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करता है। तो दोनों के इस सहजीवी संबंध को कहेंगे हम लाइकेन। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है लाइकेन क्या है। लाइकेन एक सहजीवी संबंध है, किसके बीच में, शैवाल और कवक के बीच में। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवक हमारे लिए उपयोगी है। तो कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी है, यीस्ट है, शराब बनाने में यूज़ होता है। दूसरा छत्रक, जिसको हम मशरूम भी कहते हैं, वो हम सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं। तो पहले का उत्तर ये हो जाएगा। दूसरे पे चलते हैं, चमड़े की वस्तु जो लंबे समय तक गर्म व नम मौसम में छोड़ी जाती है, ख़राब हो जाती है, किसके कारण, कवक के कारण ख़राब हो जाती है। तो दूसरे में आ जाएगा कवक। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो तीसरे का उत्तर आ जाएगा शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? सहजीवी संबंध अभी हमने पढ़ा है, ये चौथे का उत्तर हो जाएगा। कुछ जीव जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे को बांटते हैं, तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के साथ समझाइए। उदाहरण देना है तो उदाहरण हो जाएगा लाइकेन, तो उसमें आप लाइकेन लिख देंगे। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, वर्कशीट हो गई है। जिसको समझ नहीं आता वो ग्रुप में बता देगा कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, और सभी बच्चे वर्कशीट करके ग्रुप में भेजेंगे।